नमस्ते बच्चों, आज हम 9th क्लास में, जिसको हम 9th क्लास की हिंदी के रूप में आज हम पढ़ेंगे। 9th क्लास में आज हम पढ़ेंगे हमारा चौथा पाठ, जिसका नाम है केदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित ये पाठ, इसके एक दो शब्दार्थ हम बता देते हैं। बटमार का मतलब रास्ते जाते लोगों को लूटने वाले जो डाकू होते हैं उसको बटमार बोलते हैं। तम का मतलब अंधेरा होता है। कालीमा मई यानी काले रंग वाली जो कोयल होती है, और आली का मतलब होता है सखी। तो बच्चों, सबसे पहले पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें कि माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या कुछ यहाँ पाठ परिचय के रूप में दिया है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबाई गांव में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी आजीविका अध्यापन के रूप में काम शुरू की थी। उसके बाद संपादन के क्षेत्र में वो आगे हो गए। किसी पत्र का, जिसे हम कह सकते हैं प्रभा पत्र का संपादन करते करते वो एक महान व्यक्ति, जिसको हम कह सकते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी जीवन की देश सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम से एक राष्ट्रीय की कविता लिखी थी। उन्होंने कर्मवीर प्रताप पत्रिका का संपादन भी किया था। साहित्य की महान सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डिलीट की उपाधि दी थी। भारत सरकार से उन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। 30 जनवरी सन 1968 में आप इस देश को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे। प्रमुख रूप से हम रचनाओं की बात करें बच्चों, कि प्रमुख रूप से चतुर्वेदी जी की मुख्य रचनाएं थी हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण, माता, वेणुलो, गुंजे धारा, ये मुख्य रूप से थी काव्य रचनाएं थी। कवि के साथ साथ वो एक सफल गद्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। साहित्यिक विशेषता ये थी उनमें कि खासकर काव्य का जो मुखर स्वर था उनका, वो था राष्ट्रीयता, यानी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत वो लिखते थे। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि इनकी कविताओं की या काव्य की प्रमुख विशेषता थी। उनके काव्य में स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत ही अधिक बल दिया था। उस समय देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वो एक तरह से मान लो एकाग्रचित थे। चतुर्वेदी जी की भाषा की बात करें तो बड़ी शुद्ध और मानक खड़ी बोली उनकी थी। हालांकि संस्कृत और तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रमुखता भी उनके अंतर्गत आती थी। अरबी, फारसी और भी कई ऐसे अतिरिक्त बोलचाल के शब्द भी वो अपने मुक्त भाव से अपने काव्य में अंगीकृत करते थे। उन्होंने प्राय मुक्त काव्य लिखे थे। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नवीन प्रयोग किए थे। दो छंदों के मेल से वो क्या करते, एक नए छंद का निर्माण कर लेते। वस्तुतः माखनलाल चतुर्वेदी का भाषा का ध्यान है एक तरह से भाषा शैली की ओर न होकर के भाव में व्यक्त होता। देखिए, भाषा शैली की अपनी जगह होती है और भाव शैली की अपनी जगह होती है। भाषा अपना इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती जितना भाव। आप कितने भाव से किसी काम को कर रहे हो, वो भाव देखा जाता है। भाषा एक अलग अपना अंदाज रखती है। भाषा का एक क्षेत्र होता है, भाव का कोई क्षेत्र नहीं होता है। भाव किसी में भी डाले जा सकते हैं, यानी मुर्दा में भी जिंदा के भाव अंगीकृत कर दिए जाते थे। भाषा शैली की बात करें तो उसमें ज़्यादा भाव को प्रधानता दी गई है। उनकी शिल्प की अपेक्षा भाव पक्ष ज़्यादा सबल था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो पाठ लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, इस पाठ में वो है केदी और कोकिला। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने केदी और कोकिला कविता के माध्यम से गुलाम भारत की जेलों की जो दुर्दशा थी, जो उस समय
आज़ादी हमारे पास थी नहीं, यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ गुलाम बन के रखते थे और वहाँ की जो जेलों की स्थिति थी वो बड़ी ही दयनीय थी। तो लोगों को क्रांति करने का उन्होंने आह्वान किया था। कारागृह में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल की मधुर आवाज़ सुन करके बड़े आंदोलित होते थे। उनका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता था। रात में उन्हें जेल में बंदी वातावरण की याद हो आती थी। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को मजबूर है, चारों ओर अंधेरा है। कवि कोयल से पूछता है कि वह दुखदायी वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह जेल पर अपनी मधुरता बरसाने आई है। अर्थात कवि ने कष्टों को देख लिया है और अब उसकी चीख निकल पड़ी है। बच्चों, शायद ये कवि हथकड़ियों से नाखुश है। वो कहते हैं कि हमें हथकड़ियों को अपना गहना मानना चाहिए, कोलू की आवाज़ को अपना संगीत मानना चाहिए, जेल में कष्टों को अपना गौरव मानना चाहिए। कवि कहता है कि कोकिल समेत समस्त वातावरण अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन एक कोयल एक ऐसी है जो अपनी मधुर वाणी दे करके उन लोगों में आज़ादी की नई अलख जगा रही है। कोयल हर प्रकार से स्वतंत्र और जन प्रशंसित है, जबकि वह कवि है वो बंदी है। किसी को उसकी चिंता नहीं है। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ करने को तैयार है। वह गांधी जी के स्वातंत्र्य संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। तो कहने का मतलब उस समय जब स्वतंत्रता थी, लोग जेलों में बंद थे, तो उस समय कोयल की आवाज़ भी अपनी आज़ादी की एक कामना करती थी। तो आगे इन्होंने लिखा, देखो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, किसका संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो जेल के ऊपर बार बार क्यों उड़ रही है, क्या गा रही है, हैं? क्या अपने मन की कोई गहरी बात हमें बताना चाह रही है, जिसे बार बार कहते कहते रुक जाती है। कवि कहता है कि तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लेकर आई हो, क्या मैं नया करूं, मेरे लिए प्रेरणा के संदेश जो तुम सुना रही हो वो किसका है, इसके संबंध में मुझे साफ साफ बताओ। कवि के अनुसार कोयल अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से दुखी थी। कारागृह में जो बंदी थे, कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों को वो देख रही थी और उसका हृदय पिघल रहा था। इसलिए वो बार बार जेल की दीवार के ऊपर मंडरा करके बार बार बोल रही थी। कवि का दुख कोयल के बोलने के बहाने व्यक्त होता है इस पाठ में। आगे इन्होंने लिखा है, ऊंची काली दीवारों के घेरों में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं, तड़प तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शायद ये तम या तम का प्रभाव गहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात की काली, उस समय काली माँ मई जगी क्यों ये आली। इसमें ब्रिटिश शासकों से घिरे ऐसे कारागृहों की ऊंची ऊंची दीवारों पर कैदी, डाकू, चोर, राहजन, बुरी आदतों वालों का भी आवास होता है, लेकिन इन्हीं के बीच में एक क्रांतिकारी को भी रहना पड़ रहा है। यहाँ जीवन काटने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता। जेल कर्मचारी न उसे जीने देते हैं और न उसे मरने देते हैं। सरकारी गुप्तचर, सिपाही हैं, हमेशा उन पर नज़र रखते हैं। चारों ओर काली माँ का राज्य है, यानी अंधेरा ही अंधेरा है, चंद्रमा कहीं दिखता ही नहीं है, इसलिए रात भी काली और घनी लगती है। आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र नष्ट हो चुके हैं। राजनीतिक कैदी होने पर वह जेल में चारों ओर डाकुओं और चोरों और बटमारों के बीच में रह रहे हैं। उनके साथ खाना खाना पड़ रहा है, उनके साथ भी गहरा पहरा है। इस प्रकार उसे हर तरह की कठिनाइयों के मध्य रहना पड़ रहा है। जेल में होने वाली कठिनाइयों का मन में स्मरण करते हुए और वहाँ के कष्टों को बताते हुए लेखक कह रही है कि जो स्वतंत्रता के लिए हम जिस कैद में हैं, उस कैद में हम कितने भी चाहे कष्ट में हैं, लेकिन कोयल का वो मधुर गान सुन कर के हमारे में एक नई चेतना आ जाती है, एक नया
आनंद पैदा हो जाता है और हमें आशा होती है कि शीघ्र ही हम अंग्रेज़ सरकार से हम मुक्त हो जाएंगे। तो बच्चों, कैदी और कोकिला पाठ में जो आपको बताया गया है उसमें आपको 2 प्रश्न मैं आज दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप घर पे करेंगे और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी की मुख्य 5 रचनाओं के नाम लिखो। ये 5 रचनाएं, कोई सी भी आप 5 रचनाएं लिख करके और इन दोनों प्रश्न को आज के तारीख में अपनी कॉपी में करना है। और अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।